अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैरियरटॉन की मैनेजमेंट ने रिसेंटली दो आप यू टर्न्स कह सकते हैं लिए। पहले तो बैरिया बहुत प्रेशराइज़ कर रहा था आवाम को अपना प्राइसेस के हवाले से, पोजेशन यूटिलिटीज़ के हवाले से। अभी बैरिया की ये कोशिश है कि लोग इसमें बार बार वो डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट। पहले आप लोगों को याद होगा कि उनका ये एक टाइप था कि वो हर बार आपको कहते थे कि हम बढ़ा देंगे, रेट्स बढ़ा देंगे, क्योंकि उस वक्त मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी और उस चीज़ का फ़ायदा बैरियरटॉन ने भी लिया। और शायद एक वजह भी यही बनी है कि जो मार्केट रुकी है या उसमें जो करेक्शन बनी है या रेट्स नीचे हैं, सबसे बड़ा रोल बैरियरटॉन की मैनेजमेंट का अपना है कि उन्होंने लोगों को इस तरह के मयज़ लेके ख़ुद से इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं या एंड यूज़र हैं वो परेशान होके उन्होंने जो है वो मतलब पैनिक होना स्टार्ट कर दिया। और उसका इम्पैक्ट फिर इस तरह से हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली जो डे एंड नाइट्स के हिसाब से रेट्स चेंज हो रहे थे वो रुक गए। और न सिर्फ रुके बल्कि मार्केट आप लोग जानते हैं कि रिवर्स हो गई। और 2 से 2.5 साल का जो पीरियड था, जो पीक टाइम गुजारा मार्केट ने, उसके अंदर अभी आप देखेंगे कि उसके बाद जो पिछले 2.5-3 माह के अंदर जो ब्रेक लगा वो यही टाइम पीरियड के अंदर लगा और यहाँ पे रिवर्सल जाके आया। बाकी बैरियरटॉन कराची की मार्केट आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सा डेवलपमेंट वर्क होना है, बहुत सा यहाँ पे काम होना है, यहाँ पे बहुत से घर बनने हैं, बहुत से बिल्डिंग्स बनेगी। तो अभी जो सूरत हाल है इसमें भी अभी पोटेंशियल तो है, लेकिन वो इन लॉन्ग रन। और इस वक्त आप अगर कुछ बाइंग एंड सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो मतलब सेलिंग को तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप 2-4 माह रुक जाएं तो आपको बेटर रेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम इस तरह से है कि आपने एमरजेंसी है तो फिर आप इसको जाके स्मार्टली किसी भी अच्छे ब्रोकर से रब्ता करके आप इसको बेच सकते हैं। अभी की मैं अगर आपसे डिस्कस करता हूँ कि बायर के हवाले से, तो बायर्स के लिए इस वक्त लकीली जो मार्केट बनी हुई है तो आप लोगों को चांस डील मिल सकती हैं। और बजाय कि आप मतलब फर्दर टाइम वेस्ट करें तो आप थोड़ा मार्केट में सर्च करने के बाद, चीज़ों को वॉच करने के बाद आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपको आने वाले वक्त में, मैं ये तो नहीं कहता कि आपको 1 महीना 2 महीना, डेफिनेटली अगर आप 6 माह साल के बाद उसको सेल करेंगे या आप उसको बेचेंगे तो आपके लिए एक अच्छा एक हैंडसम रिटर्न आपको मिलेगा। क्योंकि बैरियरटॉन का जितना बड़ा मतलब डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस हिसाब को देखते हुए कराची के लोकल सिटीजन्स हैं वो बड़ी स्पीड से मतलब आबाद होने के लिए उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की थी। और उसमें बहुत सी तादाद ऐसी थी जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के हवाले से हम उसको कह सकते हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली आप लोग जानते हैं कि बैरिया ने पोजेशन यूटिलिटीज़ और चार्जेस के हवाले से एक ऐसी फ़िज़ा बना दी कि जिसकी वजह से लोग नेगेटिव होना शुरू हो गए। मेरे हिसाब से बैरिया को इस वक्त जो है वो लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि लोगों को पैनिक करना चाहिए। अभी उसके हवाले से आप लोग जानते हैं कि जो 2 डेवलपमेंट्स हैं, एक मैंने आपको बता दिया कि पोजेशन यूटिलिटी की मद में उन्होंने आप बार बार वो रिमाइंडर दे रहे हैं कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। और सेकेंडली आज से 4 माह पहले, तकरीबन 4 माह पहले अगर हम बात करें बैरिया ग्रीन्स की, तो बैरियरटॉन ने डंडा दिया हुआ था ब्रोकर्स को कि भाई जिन लोगों ने उठाए प्लॉट्स और इसमें जो है आप धड़ा में जो है पहले 6 माह का टाइम या साल का टाइम दिया, साल से फिर 6 माह और फिर उसके बाद फिर ऐसा ही था कि बस आज के आज पेमेंट दे दें। तो मार्केट तेज़ थी, ब्रोकर्स ने एफर्ट की लेकिन वो उसमें फुलफिल नहीं हो सके। तो अब आके लोगों ने मतलब ब्रोकर्स ने बैरिया के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला कि भाई हम तो इस तरह से नहीं इसको सोल्ड आउट कर सकते या हम इसको नहीं बेच सकते। तो बैरिया ने आके फिर उसका टाइम बार जो है वो 2 साल के लिए और बढ़ा दिया। उसमें फिर ये है कि क्योंकि जो रेट नेगेटिव में चले गए थे ग्रीन्स के अंदर न्यू डील्स के, वो अब बेहतर होना शुरू हो गया। और ऐसा ऐसा आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि उनके रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि बैरियरटॉन के अंदर इस वक्त कोई भी प्लॉट्स का प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर नहीं है, मास्टर बैरिया ग्रीन्स के। और पहले ये था कि ग्रीन्स के अंदर मतलब ओल्ड डील थी, ओल्ड डील के अंदर फिर बहुत सा ऑन आ गया और ऑन के बाद उसकी डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स भी इतनी ज़्यादा चली गई थी कि वो अब
थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया। उसके बाद फिर न्यू डील आई और न्यू डील के अंदर भी इन्होंने 25 लाख की जो रेट रखा और फिर उसमें भी लमसम पेमेंट करनी थी, तो वो भी लोगों की समझ से बाहर होना शुरू हो गया। लोग शायद ले लेते, लेकिन फिर मार्केट का जो रिवर्सल हुआ या उसमें जो नेगेटिविटी आई, तो उसकी वजह से लोगों ने थोड़ा सा उसको मतलब जो है वो नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अभी इस चीज़ को देखते हुए और बैरिया के जो ब्रोकर्स हैं, अथॉराइज ब्रोकर्स हैं, उनके प्रोटेस्ट को देखते हुए बैरियाटॉन की मैनेजमेंट ने लास्ट जो है वो पिछले दिनों जो है वो डिसीजन लिया कि हम इसको 2 साल का टाइम आपको फर्दर देते हैं, आप ग्रीन्स के जो प्लॉट्स हैं इसको आप बेचें। बाकी मुख्तलिफ डील्स आ रही हैं, आप लोगों ने देखा कि पहले 27 की डील आई थी, वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया, रेट्स बढ़े। वो 27 की डील नहीं आप उसको कह सकते, लेकिन वो रीएलोकेशन हुई है जो आउट ऑफ बाउंड्री चली गई थी जिन लोगों की प्लॉट्स, और अभी इसी तरह से 33 के अंदर कुछ लोगों को रीएलोकेट किया जा रहा है। लोग जो हैं वो पैनिक होकर बेच रहे हैं। मतलब जिस बंदे का प्लॉट आप कह लेंगे अगर किसी ने 56 लाख रुपया पे किया हुआ है और उसको 30 लाख रुपया या 35 लाख रुपया मिल रहा था पिछले 6 माह के अंदर, तो इस वक्त वो अगर मतलब 70, 75 या 80 लाख अगर किसी को मिलता है तो वो बड़ा क्विकली बेच देता है, क्योंकि उसने वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेटली बैड टाइम देखा होता है। तो वो लोग यही कहते हैं कि यार हम यहाँ से निकलें और जान छुड़ाएं। तो इस सूरत हाल में जो लोग ख़रीदना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इसमें एक पोटेंशियल भी है। नॉन डेवलप्ड एरिया के अंदर हमेशा पोटेंशियल होता है कि जब वहाँ पे डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। डेवलप्ड एरिया की अगर मैं बात करूँ तो अली ब्लॉक के अंदर इस वक्त भी 70 से 80 लाख का, कम से कम 70 से लेके 80-85 लाख तक रेट है। और अगर आपको 70, 75 या 80 लाख का 500 गज का प्लॉट मिलता है और बेशक वो सेमी डेवलप्ड है, तो उसमें आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आने वाले वक्त में जैसे ही डेवलप्ड होगा और लोगों का रुझान जब बनेगा तो वहाँ पे आपको अच्छे पैसे दे जाएगा। बैरियाटॉन कराची के हवाले से अगर आपने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।